आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोहे में जंग लगाना, सेकंड ऑप्शन दिया है विद्युत बल्ब का जलना, थर्ड ऑप्शन दिया है मोम का पिघलना और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है पदार्थ का चुंबकन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, उसके ही आधार पर हम यहाँ पे बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा परिवर्तन या इनमें से जो ये घटनाएं दी हुई हैं इनमें से क्या रासायनिक परिवर्तन को दर्शा रही हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है वो कुछ बदल जाता है। ठीक है, केमिकल चेंजेस आते हैं इसमें, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है। तो अब यहाँ से हम ऑप्शंस में चेक करते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, लोहे में जंग लगना। तो क्या होता है कि जब भी लोहे में जंग लगती है तो लोहा यानी कि आयरन वो किस में चेंज हो जाता है, आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है ये, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो जंग लगने के फलस्वरूप हमें लोहे से यानी कि आयरन से हमें क्या प्राप्त होता है, ये आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से हमें नया पदार्थ प्राप्त हुआ ना, मतलब आयरन किस में चेंज हो गया, आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया, तो ये नया पदार्थ हुआ। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो हमें किस में दिख रहा है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हो यहाँ पे, विद्युत बल्ब का जलना। तो विद्युत बल्ब का जलना, इसमें क्या होता है कि जो बल्ब है, ठीक है, वो जल रहा है। एक ये इसका गुण हमें दिख रहा है विद्युत बल्ब का जलना। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी हमें रासायनिक परिवर्तन तो नहीं दिख रहा है ना। तो विद्युत बल्ब का जलना ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में चेंज होता है। तो बी ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है मोम का पिघलना। तो जब कैंडल पिघलती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिजिकली कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसमें भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो जैसे कि विद्युत बल्ब जब जलने का था तो इसमें किस टाइप के परिवर्तन होते हैं, इसमें होते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और लोहे में जंग लगना, इसमें क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड एक नया पदार्थ बना। तो इसमें कैसा परिवर्तन हुआ, इसमें हुआ रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि इसकी गुण और उसकी भौतिक अवस्था दोनों में ही चेंज हुआ। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से जब मोमबत्ती पिघलेगी तो उसमें कैसा होगा, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आएगा, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और साथ ही में क्योंकि जब मोमबत्ती जलेगी तो उसमें से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। ठीक है, जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो ये कैसा परिवर्तन है, ये एक टाइप का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें रासायनिक रूप से भी कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें दोनों ही टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ ऑप्शन, नेक्स्ट दिया हुआ पदार्थ का चुंबकन, यानी कि मैग्नेटाइजेशन जब होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी जो है भौतिक परिवर्तन ही होंगे। ठीक है,
क्योंकि जो पदार्थ है उससे एक नया पदार्थ तो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। कोई भी इसमें रासायनिक रूप से कोई क्रिया नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो किस प्रकार के परिवर्तन होगा, भौतिक रूप में बस परिवर्तन होगा इसमें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है इनमें से। तो क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आंसर हो सकता है। जो सेकंड ऑप्शन है ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भौतिक परिवर्तन हमें बोल रहा है कि ये है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन दिया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही दिए हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें केवल रासायनिक परिवर्तन ढूंढना है। लास्ट ऑप्शन में भी क्या दिया, उसमें भौतिक परिवर्तन दिया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। लोहे में जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।